खबर हनुमानगढ़ के सनगरिया से है, जहां कृषि विज्ञान केंद्र स्थित ग्रामोत्थान विद्यापीठ द्वारा आज बुधवार को प्राकृतिक खेती, परंपरा भी जरूरत भी एवं अंतर्राष्ट्रीय मेटा। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार रही। मेले में विशिष्ट अतिथि ग्रामोत्थान विद्यापीठ के सचिव सुखराज सिंह सलवारा और स्वामी केशवानंद, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के प्रसार शिक्षा के निदेशक डॉक्टर सुभाष बालोदा थे। अन्य गणमान्य केंद्रीय राज्य फॉर्म सरदारगढ़ के निदेशक डॉक्टर R.K. दादिच, वरिष्ठ वैज्ञानिक सूक्ष्म जैविकी डॉक्टर वलजीत सहारण, SDM सनगरिया निदेशक गुलाब सिवर, प्रगतिशील किसान कृष्ण जाखड़ इत्यादि उपस्थित रहे। बल्कि हमने जो सरकारी प्रोक्योरमेंट है वो नामात्र के बराबर की। तो आप इससे ये समझ सकते हो कि जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, एक दुनिया में अगर कहीं भी कोई बात हो रही है तो उसका सारा इम्पैक्ट जो है हर कंट्री पे होता है। तो इससे हमें क्या सीखने को ये मिलता है कि अभी जो जैसे आप जानते हैं कि तेल के भाव बहुत बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो तेल के भाव जब बढ़ रहे हैं तो हम ऐसे देशों से तेल मांगते हैं या उनसे खरीदते हैं जिनके पास अपनी उपज नहीं है, ठीक है। तो आप कोई भी देखिए, अरब जो कंट्रीज हैं उसके अंदर अपना कोई बताओ खेती होती है कि वहाँ पे नहीं होती, वहाँ पे तेल है उनके पास बेचने के लिए। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो जो सरकारें हैं वो हमसे तेल के बदले पैसा नहीं मांग रही है, वो तेल के बदले हमसे अनाज मांग रही है, ठीक है। तो हमारा जो अनाज हम बो रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण है कि ना केवल वो हमारे जो देश के लोग हैं उनको हम खाना दे रहे हैं, पर हम अपने देश को आगे लेके जाने के लिए फॉरेन पॉलिसी के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आए दिन हम देखते हैं कि नई नई सीड्स बाज़ार में आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी बाज़ार में आ रही है। भारत एक एकमात्र ऐसा देश है जिसने नैनो यूरिया पे काम किया है। तो आपको उसके बारे में यहाँ पे हमने बताया भी होगा। इफ़को ने जो नैनो यूरिया बनाया है उसके अंदर हमारा अपना पेटेंट है, भारत का पेटेंट है। आप देखेंगे कि हमारे ये जो हज़ारों करोड़ की सब्सिडी हम दे रहे थे फर्टिलाइज़र के ऊपर, आगे आगे वो सब्सिडी क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो सरकारें दे नहीं पाएंगी, तो हमें भी देखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से वो सब्सिडी कैसे कम हो। तो इसी प्रकार से कम होगी हम अगर अपना यूरिया खुद बनाएंगे। तो अब आप देखिएगा अगले 10 साल में हम जो फर्टिलाइज़र इंपोर्ट कर रहे थे, हमारा जो देश है वो फर्टिलाइज़र अब एक्सपोर्ट करने लगेगा, क्योंकि इस नैनो यूरिया की जो डिमांड है वो बाकी विदेशी कंट्रीज़ में भी अब होने लग गई है। सिमिलरली आप देखते हैं जब हमारे यहाँ की जो सरसों है वो बांग्लादेश जाती है, या अपने जो किन्नू हैं वो स्पेशल ट्रेन की डिमांड रहती है कि साउथ ईस्ट एशिया में वो किन्नू जाते हैं। तो ये जितनी भी हमारी प्रोडक्शन है बहुत ही ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, और इसके अंदर हमें ज़रूरत है कि हम दुनिया की साथ साथ चलें और हम पीछे ना रह जाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे जो मेले हैं इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे कृषि विज्ञान केंद्र है, इसमें मेले के दिन तो आप आएँ, आप अन्यथा भी आएँ। यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत काम करने के बाद, PhD करने के बाद वो डॉक्टर बने हैं और वो इसके अंदर एक एक्सपर्ट हैं। तो उनसे आप वार्ता करें, उनसे बातचीत करें, ताकि हम अपनी